महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में है जव्हार तहसील। पहाड़ी और कुछ हिस्सों में जंगल से भरे उत्तरी कोकण के इस प्रदेश में लगभग 2500 मिलीमीटर बारिश होती है। यहाँ के आदिवासी धान, रागी, चेना, तुअर, उड़द इन फसलों की खेती करते हैं। समतल जगह पे धान तथा पहाड़ी ढलान वाले इलाकों में रागी और चेना की फसल होती है। रागी को यहाँ के आदिवासी भगवान की फसल मानते हैं, क्योंकि यह अनाज कुछ साल के लिए भी रखे तो खाने के लिए अच्छा रहता है। यह पौष्टिक है। कैसी भी कंकड़ पत्थर वाली जमीन पर भी रागी आती है। इस पर अन्य फसलों के मुकाबले बीमारी कीट कम रहती है और बारिश कम ज्यादा होना या फिर अन्य पर्यावरणीय बदल हो तब भी वह कुछ न कुछ उपज देती ही है। इन सभी कारणों के बावजूद पिछले कुछ वर्षों में इस इलाके में रागी के क्षेत्र में कमी पाई गई है। मेहनत के हिसाब से कम उपज होना यह इसका प्रमुख कारण माना जाता है। रागी लगाने की यहाँ की पारंपरिक विधि कुछ इस प्रकार है। पहले नर्सरी बनाने की जमीन को घास और पेड़ की सूखी डालियों से जलाया जाता है। फिर उस पर रागी की नर्सरी तैयार की जाती है और पौध 1 महीने के होने के बाद उसकी रोपाई की जाती है। जिस जमीन पे रोपाई होती है उसे पहले खड़ी आड़ी जुताई करके उस पर बारिश थोड़ी कम होने के बाद रोपाई करते हैं। रोपाई पौध जमीन पर फेंक के की जाती है। रोपाई करते वक्त 2 पौध के बीच में या 2 पंक्तियों के बीच में कोई निर्धारित फासला नहीं रखा जाता। इस पद्धति में कल्ली या कोपले कम आते हैं, तना कमजोर रहता है। इसके अलावा इस पद्धति में परिपक्वता की अवस्था में नमी ज्यादा टिकती नहीं। 2 पौध या पंक्तियों के बीच में निर्धारित फासला न होने के कारण फसल में से खरपतवार निकालना मुश्किल होता है। खरपतवार ज्यादा बढ़ने से फसल को हवा और सूरज की रोशनी कम मिलती है। इस कारण फसल पर बीमारी आने की संभावना ज्यादा रहती है। इन कारणों से उपज प्रभावित होती है। इसी प्रदेश के कुछ हिस्सों में बरसों से रागी लगाने की एक और पद्धति चली आ रही है और अब वह लगभग लुप्त हो चुकी है। इस पद्धति के प्रयोग से प्रचलित पद्धति से लगभग 1.5 गुना ज्यादा उपज मिलती है। बायफ मित्र संस्था के द्वारा इस पद्धति को फिर से अमल में लाया जा रहा है। इस पद्धति में नर्सरी पारंपरिक तरीके से ही बनाई जाती है, पर रोपाई के लिए जमीन तैयार करने की विधि अलग है। इसमें पहाड़ की ढाल को आड़ी मेड़े बनाई जाती हैं। 2 मेड़ों के बीच का अंतर लगभग 1 फीट का रखा जाता है। रोपाई करते वक्त पौध को मेड़ पर लगाया जाता है। 2 पौध के बीच में लगभग 1 फीट का फासला रखा जाता है। इस वक्त पौध मेड़ के सहारे रहता है और उसकी जड़ें मेड़ की ढाल के आखिर में रहती है। 15-20 दिन में पौधा अच्छे से खड़ा हो जाता है। तब हल्के सहारे मेड़ को फोड़ के पौधे पर मिट्टी चढ़ाई जाती है। मिट्टी चढ़ने से तने को मजबूती मिलती है और ज्यादा कल्ली या कोपले आते हैं। इस पद्धति में जमीन में नमी ज्यादा टिकती है। यहाँ पे 2 पौध और 2 पंक्तियों के बीच का अंतर ज्यादा होने से हवा और सूरज की रोशनी अच्छी मिलती है और खरपतवार निकलने में आसानी होती है। इसके परिणाम स्वरूप उपज में 1.5 गुना बढ़त पाई गई है। मावनजी पवार ने इस खेत में इसी पद्धति का उपयोग किया है। रागी की शितोली नाम की सफेद दाने वाली प्रजाति उन्होंने लगाई है। वो बताते हैं कि इस पद्धति में पौध को मिट्टी भरने से उसके तने की बढ़त अच्छी हुई है, कल्ली ज्यादा आई है, बालियों की संख्या बढ़ गई है और भुट्टे का आकार भी बढ़ा है। उन्होंने इसमें गोबर या किसी अन्य खाद का इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी इसकी उपज अच्छी है। वो कहते हैं, पारंपरिक पद्धति से 1 एकड़ पर रागी लगाने से अच्छा है कि आधी एकड़ में मेहनत करके इस तरीके से रागी लगाएं। इसके अलग अलग फायदे बताते हुए वह कहते हैं, यहाँ पे पौध और पंक्तियों के बीच में फासला होने से खरपतवार निकालने में आसानी होती है। बीच बीच में फसल का निरीक्षण करना आसान होता है। इससे कौन सी बीमारी आ रही है इसका जल्दी अंदेशा मिलता है। उन्होंने कहा, रोपाई के 8 दिन बाद फसल पर केवड़ा नामक बीमारी आई, जिससे पत्ते पीले पड़ जाते हैं। उस वक्त उन्होंने केवड़ा वनस्पति के एक पत्ते का सत्व आधे लीटर पानी में बनाया और उसको 5 लीटर पानी के साथ मिलाकर उसका फसल पर छिड़काव किया। इससे 15 दिन में बीमारी कम हो गई। इलाज के यह पारंपरिक नुस्खे वह महत्वपूर्ण मानते हैं। रागी लगाने की इस पद्धति का पिछले 2 सालों से किसानों के खेतों पर निरीक्षण किया जा रहा है।
यह पद्धति अधिक लाभदायक हो, इस हेतु बाएफ मित्र संस्था द्वारा प्रयोग जारी है।